नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों, ये टॉपर सीरीज का डे नंबर 10 है मेरे साथियों, जिसका साथियों आज करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधा छपने वाले हैं मेरे साथियों, ये वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4, भारत में राष्ट्रवाद साथियों। इंग्लिश में बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया, जो पेपर में छपने वाले हैं साथियों। आज हम ऑब्जेक्टिव सेशन करने वाले हैं साथियों। इससे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं साथियों, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th एग्ज़ाम 2026 में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये यहाँ से 100 प्रश्न आपके 100% आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। ये वायरल प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और रोज़ इसी प्रकार का अगर सेशन करना चाहते हैं तो रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को 110% मजबूत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं साथियों दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस टॉपर सीरीज को अगर पूरा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हम साथियों प्लेलिस्ट बना दिए हैं साथियों, ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो मेरे प्यारे बच्चों। तो वहाँ पे जा कर के अपनी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और एक लाइन से वीडियो देखिए साथियों, डे 1 2 से लेकर के, और ये डे नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं साथियों इतना गहरा से निचोड़ के प्रश्न लाता हूँ मेरे साथियों। अगर आप इन सारे प्रश्न को कर लेते हैं ना, तो फिर आपको एग्ज़ाम में कहीं दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ साथियों। ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है साथियों, आप इनको नोटबुक में लिख लीजिएगा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। इलवर्ट बिल में हुआ था, कि रोलेट एक्ट में हुआ था, साइमन कमीशन में हुआ था, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में हुआ था। तो किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था साथियों, तो रोलेट एक्ट में हुआ था। रोलेट एक्ट में साथियों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी थी। नाइट का, केसर ए हिंद का, महात्मा का, इनमें से सभी। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी थी साथियों, केसर ए हिंद का दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 3 है कि इलवर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ। लॉर्ड लिटलन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन साथियों। तो इलवर्ट बिल किसके शासन में पारित हुआ था मेरे साथियों, तो लॉर्ड रिपन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और प्रश्न 4 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया साथियों। ये 110% आपके एग्ज़ाम में साथियों आने के लिए तैयार प्रश्न है। आप लोग इनको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा साथियों। नागपुर, लाहौर, लखनऊ, कराची। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो नागपुर में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 5 है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी साथियों। मोस्ट वांटेड प्रश्न साथियों, ये 100% साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आएगा साथियों। ये प्रश्न MBBI है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए साथियों, और ये 2026 के एग्ज़ाम में 100% साथियों आने की संभावना बनती है साथियों। तो आप लोग इनको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, विनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख रहे हैं। प्रश्न 6 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों। मोस्ट वांटेड प्रश्न है साथियों, ये MBBI प्रश्न है, आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा साथियों। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस साथियों। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे मेरे साथियों? तो आई थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय। 7 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1902 में, 1906 में, 1911 में, 1912 में। तो इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों? तो 1906 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 96 में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न 8 को देखते हैं। 8 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे साथियों? ये MBBI प्रश्न आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, बोमेश चंद्र बनर्जी। तो गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे मेरे साथियों? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। और प्रश्न 9 को देखेंगे साथियों। 9 है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो निम्नलिखित में कौन उदारवादी नेता नहीं है मेरे साथियों? तो बिपिन चंद्र पाल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न साथियों अगला को देखेंगे मेरे साथियों। 10 है साथियों, निम्नलिखित में से किसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? साइमन कमीशन, मॉडले मिंटो सुधार, दिल्ली समझौता, मैंग्टियो चेम्सफोर्ड रिवोट। तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था मेरे साथियों? मॉडलो मिंटो सुधार ने रखा था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न, रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी साथियों? ये आपको एग्जाम में आने की संभावना प्रश्न को है साथियों। आप इनको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटलन, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। तो भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी मेरे साथियों? तो लॉर्ड डलहौजी के दौरान हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 को देखेंगे मेरे साथियों। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 100% साथियों आएगा साथियों, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। ये VVI प्रश्न है आप लोग एग्जाम में आने के लिए। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मानवेंद्र नाथ राय साथियों। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? चित्तरंजन दास थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों 13 है, गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की साथियों? ये 200% साथियों लिख लीजिए। कहने के लिए तो 100%, लेकिन 200% लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला है साथियों। गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखना 1918 में साथियों। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी साथियों? ये MBBI प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम में आने के लिए साथियों। इनको नोटबुक में लिख लीजिएगा साथियों। तो लाला हरदयाल 1913 में किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन नंबर दे दिया साथियों। ए 13 अप्रैल 1919 में, 14 अप्रैल 1919 में, 15 अप्रैल 1919 में, 16 अप्रैल 1919 में साथियों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था साथियों? इसमें आप लोग लिख लीजिए कि सर ये MBBI प्रश्न है और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों 15 है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। तो लखनऊ समझौता कब हुआ साथियों? ये VVI प्रश्न है, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न 16 को देखते हैं मेरे साथियों। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद में, नवंबर 1920 ईस्वी में फैजपुर में, दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था पारित साथियों, यानी साथियों सितंबर 1920 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर। और वेस्ट बंगाल में हुआ था साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 17 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक में समर्थन हुआ था साथियों? समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस, 1920 ईस्वी नागपुर। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था मेरे साथियों? तो 1920 ईस्वी तुर्की में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1920 ईस्वी
तुर्की मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 18 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, सभी नए अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ये साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद कर ही लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1920 ईस्वी भुज, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 ईस्वी डांडी, 1930 ईस्वी रंपा। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो गांधी जी शुरू किए थे 1930 और डांडी में, यानी 1930 ईस्वी डांडी में किया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 1930 ईस्वी डांडी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों सामने में है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में सीधा सीधा आने वाला है। 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1933 ईस्वी कलकत्ता, 1937 में बेलगांव। साथियों पूर्ण स्वराज मांग की आप कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था मेरे साथियों? तो 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। 20 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 ईस्वी गुरु गोलवलकर ने, 1925 ईस्वी के वी हेडगेवार ने, 1926 में चित्तरंजन दास ने, 1923 में लाला चंद्र ने। साथियों तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? साथियों ये लगभग 5 बार पूछा जा चुका प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग इनको याद कर लेंगे और ये 2026 में आने के लिए तैयार प्रश्न है साथियों। तो 1925 ईस्वी के वी हेडगेवार ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1925 ईस्वी साथियों के वी हेडगेवार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, और शुरू करने से पहले आप लोग बताइए कि आप लोग का 20 में कितना आप लोग सही किए हैं, और जितने भी विद्यार्थी का साथियों 15 प्लस सही हुआ है ना, तो वो उनका तैयारी दी बेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी प्रकार से तैयारी आप लगातार करते रहेंगे, और आपके साथ साथियों आपके साथ स्टडी ऑनलाइन क्लास हमेशा जुड़ के रहेगी, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 है मेरे साथियों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी मेरे साथियों? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये 2026 के लिए तैयार प्रश्न है 100% मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग इनको याद कर ही लीजिएगा। तो वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और प्रश्न साथियों 22 देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। रंपा विद्रोह कब हुआ था साथियों? तो 1916 में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये 200% आपके एग्जाम में साथियों 2026 में आने की संभावना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 23 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा साथियों किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये VVI आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 24 है मेरे साथियों, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था साथियों? तो लाजपत राय, IN जोशी, सत्यभक्त, MN राय। साथियों किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था मेरे साथियों? तो MN राय ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, MN राय मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 प्रश्न सामने में, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संताल विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह, खोंडा। तो अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था मेरे साथियों? तो मोपला विद्रोह का किया था, आप लोग को याद होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? ये मोस्ट वांटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए साथियों, एकदम समझिए एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों, कि महात्मा गांधी, आगा खां, सर सैयद अहमद खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। साथियों तो किसने निम्न में से किसने सीमांत गांधी या बादशाह कहा जाता है साथियों? निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है मेरे साथियों? तो अब्दुल गफूर खां को कहा जाता है सीमांत या साथियों बादशाह खां मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे साथियों। प्रश्न 27 है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1919 में, 1918 में, 1917 में। तो चंपारण विद्रोह कब हुआ था साथियों? तो 1917 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1917 में साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों।
प्रश्न सामने में 28 किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1926 में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? 1919 में किया गया था, 1909 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। मॉडलो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1917 में, 1910 में, 1908 में, 1909 में। तो मॉडलो मिंटो सुधार कब हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो 1909 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं मेरे साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? M.O. हुमन, U.C. बनर्जी, रुद्दीन जी और एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? W.G. बनर्जी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने की? A.O. ह्यूमन, W.G. बनर्जी, बरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी मेरे साथियों? तो A.O. ह्यूम किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और प्रश्न साथियों 32 को देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था मेरे साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और प्रश्न अगला को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 33 है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया साथियों? 1922 में, 1923 में, 1927 में, 1928 में। तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था मेरे साथियों? तो 1928 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है आपके एग्जाम में आने के लिए साथियों, इनको नोटबुक में लिख करके और याद कर लीजिएगा मेरे साथियों। और इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम साथियों, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको साथियों क्लासेस का अपडेट वहाँ पे दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1928 में, 1929 में, 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो 1936 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1936 मेरे साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। टीपू सुल्तान थे साथियों, वांटेड प्रश्न है, टीपू भाई से क्वेश्चन आता ही आता है साथियों। मैसूर, शिमला कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों टीपू सुल्तान थे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो मैसूर थे, ये ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इनको 100% याद कर लीजिएगा, ये आएगा मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 36 को देखते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। साथियों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 37 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी साथियों? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण साथियों। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो राजा मोहन राय ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देखने को मिलेगा साथियों, यानी ए सही हो जाएगा। और प्रश्न 38 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी मेरे साथियों? तो यहाँ पे 1895, 1900 में, 1915 में, 1916 में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? 1915 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1915 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला है 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1895 में, 1900 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था मेरे प्रिय? 1885 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों, 1885। और साथियों लास्ट प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था, बी 1857, सी 1885 और डी 1887 मेरे साथियों। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि इनका आंसर कौन सही होगा मेरे साथियों, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा मेरे साथियों। तो आप लोगों को कमेंट बताइएगा मेरे साथियों, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा साथियों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप
जल्द से जल्द पहुंच जाए साथियों। और सब्सक्राइब करके ऑल पे कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हर इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत तुरंत पहुंचते रहे साथियों। और ये था साथियों क्लास 10th चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। साथियों हिस्ट्री का जो मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव था हमने पूरा करवा दिया मेरे साथियों। और साथियों आप लोगों को अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। धन्यवाद साथियों।